गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने ये देखा था कि हम एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमने इंटरनल टाइप कन्वर्जन देखा था, अब हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन देखेंगे। बेसिकली टाइप कास्टिंग का क्या मतलब होता है, एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट, टाइप मीन्स डेटा टाइप्स हियर, ठीक है। तो व्हाट इज टाइप कास्टिंग? द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू अ स्पेसिफिक टाइप, इट इज नोन एज टाइप कास्टिंग। सपोज एक इंटीजर वैल्यू है और हमें उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, मीन्स एक टाइप से उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है एक्सटर्नली, दैट इज नोन एज टाइप कास्टिंग। तो इसका पार्ट है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। So, explicit type conversion, it is a user-defined conversion that forces an expression to be a specific type. किसी पर्टिकुलर एक्सप्लिसिट का क्या बोला है, ये एक यूजर डिफाइंड कन्वर्जन होता है जिसके थ्रू यूजर जिस टाइप में उसको कन्वर्ट करना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, और यहाँ पे एक्सप्रेशन। सपोज इफ वी हैव a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 5.0, ए हमारा यहाँ पर 3 है और बी क्या है 5.0 है, मतलब बी की वैल्यू क्या है, फ्लोट वैल्यू है। हम इसको चाहते हैं ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम ये इंटीजर टाइप जिसमें हम उस वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंटीजर बी के अंदर जो फ्लोट वैल्यू डाली, तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। सपोज कोई भी इंटीजर वैल्यू है, उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम उसके आगे फ्लोट लिख देते हैं। आप जिस भी टाइप में उस वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे और उस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि कैसे हम टाइप कन्वर्जन करते हैं। जिस भी वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना है, जिस टाइप में हमें उसे कन्वर्ट करना है वो हम आगे लिखेंगे, देन उसके बाद जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है वो ब्रैकेट में आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ पाइथन के डेटा टाइप कन्वर्जन दिए हुए हैं। इंटीजर के थ्रू आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, चाहे वो फ्लोट हो चाहे वो किसी भी टाइप की वैल्यू, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। तो ये चार्ट आपको देखना है। फ्लोट वैल्यू के अंदर आप इंटीजर को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे 34 है तो अब वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि आगे फ्लोट लिखा है। तो दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। अब देखिए टाइप कन्वर्जन के क्या इश्यूज होते हैं। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ टाइप विद ग्रेटर रेंज, सपोज कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर आपने उसको फ्लोट बना दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी वैल्यू को हम बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। बट इट क्रिएट्स प्रॉब्लम जब आप लार्जर डेटा टाइप को स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पॉइंट्स चले जाते हैं, तो डेटा केपेबल नहीं होता उतना, ठीक है। तो दिस आर द बेसिक इश्यूज, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। घर पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हाउ वी कैन वर्क विद द मैथ मॉड्यूल ऑफ पाइथन। देखिए अभी तक हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ते आ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ मैथ फंक्शन। पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है दैट इज नोन एज मैथ फंक्शन। मैथ से अंडरस्टूड है, ये मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यूज होगा। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। So let us read this, what is given. Other than a built-in function, Python makes available many more functions through the modules in the standard library. Python standard library is a collection of many modules for different functions like module time, module string functions for string manipulation and so on. Python standard library provide a module that is math for the math related function that work with all the number types. तो हमारे एक्सेप्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम मैथ फंक्शन यूज करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, मतलब इसको यूज कैसे करते हैं, क्योंकि ये पाइथन के अंदर अवेलेबल है लाइब्रेरी। तो किसी भी लाइब्रेरी को आपको यूज करना है प्रोग्राम के अंदर, तो उसके आगे आप इंपोर्ट लिखेंगे, मैथ लिखेंगे, ठीक है। इंपोर्ट और मैथ लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। और किसी भी फंक्शन को आपको मैथ के फंक्शन को यूज करना है तो आप कैसे लिखेंगे, मैथ डॉट जिस भी फंक्शन को आपको यूज करना है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे चीजों को। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस जो कि मैथ हमें अवेलेबल करवाती है लाइब्रेरी, ठीक है। ये देखिए इसमें हमारा सील है,
मैथ डॉट सील मतलब सील फंक्शन क्या करता है, कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या करता है उसको, सपोज हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर मैथ डॉट सील 1.03, तो इसने उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, 2 में कन्वर्ट कर दिया। कोई भी छोटी वैल्यू को वो राउंड ऑफ करके बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर, स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट फंक्शन यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंट निकालना है तो एक्सपोनेंट, फैब्स निकालना है, ये क्या करता है किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है। तो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हम मैथ लाइब्रेरी हमको प्रोवाइड करती है, इनको हम किसी भी न्यूमेरिक फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं जो कि हमें मैथ लाइब्रेरी ने प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक पीडीएफ बना के दे दूंगी जिसके थ्रू आपको ये अरिथमेटिक फंक्शन मैथ फंक्शन को यूज करते हुए बनाना है। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट द करस्पॉन्डिंग पाइथन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसमें दिया अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो अब अंडर रूट को ये स्क्वायर रूट ही है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मैथ डॉट, क्योंकि ये मैथ लाइब्रेरी से है और इसका फंक्शन यूज कर रहे हैं, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ब्रैकेट कहता है ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी। तो ये लिखने का तरीका है। सपोज सेकेंड वाला देखते हैं, तो 2 माइनस वाई इंटू एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो मैथ डॉट एक्सपोनेंट 2 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पावर दे रखी है, तो p प्लस क्यू डिवाइड बाय मैथ डॉट पावर r प्लस s कॉमा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैथ फंक्शन का यूज करके इन एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि आप ये वीडियोस देखें, नहीं तो ये एक्सप्रेशन अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, और एग्जाम में ये एक्सप्रेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम प्रोग्राम भी दिया हुआ है, आप लोग को बोला गया है कि आपको वॉल्यूम फाइंड दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करना है एरिया और वॉल्यूम। कैसे करेंगे, रेडियस दिया हुआ है, मैथ फंक्शन इंपोर्ट कर लिया, एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो मैथ डॉट पाई इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ मैथ फंक्शन का हमने यूज किया है। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा है कि व्हाट इज डीबगिंग। डीबगिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। Debugging refers to the process of locating the place of error, cause of error and correcting the code accordingly. अब स्टूडेंट्स लिसन, आप लोग को पता है कि जब भी आप प्रोग्राम कोई भी रन करेंगे तो सपोज ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, समटाइम्स आपको कोई भी एरर आ सकती है प्रोग्राम के अंदर। एरर्स को यहाँ पर बेसिकली बग बोला जाता है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और डीबगिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है कि हम उसके थ्रू क्या करें, डीबगिंग, कोई भी प्रोग्राम को रन करने से पहले हम उसको कंपाइल करते हैं, बेसिकली उसकी डीबगिंग करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चले कि कहाँ पे, किस प्लेस पे कौन सी एरर आ रही है और हम उसे करेक्ट कर सके ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह से चल सके। ठीक है, करेक्टली कंपाइल हो सके एंड देन रन हो सके। स्टूडेंट्स, आपके पास 2 तरह की एरर होती है, कंपाइल टाइम एरर होती है और कुछ रन टाइम एरर्स होती है, कुछ लॉजिकल एरर्स होती है। तो हमारी कंपाइल टाइम एरर्स होती है। कंपाइल टाइम एरर कौन सी होती है, जो हम प्रोग्राम को रन करने से पहले हम उसको कंपाइल करवाते हैं। ठीक है, तो बेसिक एरर्स हमारी होती है सिंटेक्स एरर। सपोज हमने कोई सिंटेक्स गलत लिखा है, मतलब जिस तरीके से हमें लिखना था उस तरीके से हमने कोड नहीं लिखा है। ठीक है, हम सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, इफ x इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। जब भी हमें कोई वैल्यू मैच करवानी रहती है या चेक करवानी रहती है कि दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो हमें उनके बीच में डबल इक्वल्स टू लगाना है, और हमने ऊपर सिंगल इक्वल्स टू ही लगाया है यहाँ पर। तो ये किस टाइप की एरर है, सिंटेक्स एरर, क्योंकि हमने सिंटेक्स गलत लिखा है। सेकेंड टाइप की आपकी एरर इज सिमेंटिक्स एरर विच गिव्स अ मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट। आपने मीनिंगफुल तरीके से स्टेटमेंट को नहीं लिखा है। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, x इंटू वाई इक्वल्स टू जेड। इसका क्या मतलब हुआ कि हमेशा x इंटू वाई जेड में पॉइंट नहीं होता, z इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई होता है। ठीक है, किसी भी वैल्यू के अंदर हम एक्सप्रेशन को x से, तो ये क्या टाइप की एरर होगी, सिमेंटिक एरर होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कुछ लॉजिकल एरर्स होती है। During compile time and run time, this is because of a programmer mistaken analysis of the they are trying to solve. Suppose कभी कभी ऐसा होता है हम उस लॉजिक ही गलत लिख रहे होते हैं, प्रोग्राम का कंसेप्ट ही हमारा गलत होता है, दैट इज बेसिकली लॉजिकल एरर। रन टाइम एरर्स क्या होती है, एरर्स दैट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम
दिस आर हार्डर टू डिटेक्ट, समटाइम्स स्टॉप द एग्जीक्यूशन विच इज देन कॉल्ड अ क्रैश। और ये जो एरर्स हमारी रन टाइम पे आती है, कंपाइल टाइम पे हमारी सिंटेक्स एरर आती है, लॉजिकल एरर, सिमेंटिक्स एरर आती है। ये जो रन टाइम पे जो हमारी एरर्स आती है, इसके हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट भी हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे होते हैं एक्सेप्शंस। अब एरर्स होती है, देन सेकेंड टाइप हमारे होते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन एरर एंड एक्सेप्शन विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल। एंटरिंग अ रॉन्ग अकाउंट नंबर और रॉन्ग पिन नंबर इज एन एरर, ठीक है। नॉट दैट मच अमाउंट इन अकाउंट इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। एटीएम मशीन स्ट्रक इज एन एक्सेप्शन। देखो, अगर आप एटीएम में गए और आपने पासवर्ड और अपना पिन ही गलत डाल दिया तो आप क्या गलती कर रहे हो, दैट इज बेसिकली अ एरर इन द सिस्टम, ठीक है। बट आपने क्या करा, आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है और उसने वो मैसेज डिस्प्ले, तो वो एक तरीके की एक्सेप्शन आई है, ठीक है। कोई एरर नहीं है, आपने अपनी तरफ से सब चीजें सही करी, बट वहां पे अमाउंट ही उतना अवेलेबल नहीं है। कोई भी एटीएम मशीन अगर बंद हो जाती है, क्रैश हो जाती है, तो वो भी एक तरीके का एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि अब हम उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। आई होप आपको एरर और एक्सेप्शन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक नोट दिया हुआ वो हम स्टडी कर। वेल, एरर इज अ बग इन द कोड दैट कॉजेस इरेगुलर आउटपुट और स्टॉप्स अ प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूटिंग। एन एक्सेप्शन इज एन इरेगुलर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ठीक है। एरर एक ऐसा बग है जो प्रोग्राम के अंदर इरेगुलर आउटपुट्स प्रोवाइड करता है और प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है रन करने से। बट एक्सेप्शन क्या करता है, एक्सेप्शन हमारे जो एग्जीक्यूशन को बिना कंट्रोल के किसी भी टाइप का आउटपुट प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एरर के हमारे प्रोग्राम को स्टॉप ही कर देता है, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ एरर एंड द एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये दे रखी है डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शन कितने टाइप की होती है, आप इनको रीड कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारी एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन, एरर आ सकती है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको सब एरर्स पढ़नी है कितने टाइप की होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओवरफ्लो एरर क्या होती है, की एरर क्या होती है। दिस आर वेरी सिंपल, कि मतलब जिस टाइम पे आपने जो वैल्यू लिखी, अगर उससे आपने कुछ गलती लिख दी तो बेसिकली दैट आर द एक्सेप्शंस, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया कि एरर्स और एक्सेप्शंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, हियर हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है हमारे चैप्टर का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और देन फिर लूप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड दिस इज ऑल फॉर द डे।